हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन। हमसे एक स्टूडेंट का एक डाउट है, स्मॉल डाउट है कि सिग्नम फंक्शन के बेस पे जब कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे इवेलुएट कैसे करते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर सिग्नम फंक्शन होता क्या है। तो इस लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक क्या है? सिग्नम फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन। इस लेक्चर में हमें ये जानना है कि सिग्नम फंक्शन होते क्या हैं। तो सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी रियल नंबर के साइन को बताता है। जैसे कि रियल नंबर का साइन, जैसे पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन या फिर जीरो। सिग्नम फंक्शन किसी भी रियल नंबर के साइन को बताता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो साइन को। ठीक है, और इस सिग्नम फंक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सिग्नम फंक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हम लोग कोई एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, सिग्नम फंक्शन को हम लोग SGN भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सिग्नम x इक्वल 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0 और -1 इफ x लेस देन 0। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले किए हैं। सिग्नम x इक्वल है 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल 0 और -1 इफ x लेस देन 0। तो इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर हम x इक्वल, अगर इफ x इक्वल हम लोग 5 पुट करें, अगर इस फंक्शन में x इक्वल हम लोग पॉजिटिव साइन प्लस साइन पुट करें, इस फंक्शन में x इक्वल प्लस साइन अगर इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, 5 क्या है? 5 जो है ग्रेटर देन 0, 5 क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर इस फंक्शन में हम 5 पुट करें, जहां 5 क्या है? ग्रेटर देन 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट हमारे पास, अगर हम 5 पुट करें तो इसका रिजल्ट 1 मिलेगा। अगर इस फंक्शन में x इक्वल हम 5 पुट कर लें तो उसका रिजल्ट 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में दिया गया है कि x जो है ग्रेटर देन जब 0 होगा, इफ x ग्रेटर देन 0 तब फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? x इक्वल 5 क्या था? ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हमने 5 पुट कर ली, तो 5 क्या है? ग्रेटर देन 0, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, वहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अगर हम x इक्वल -15 पुट करें, अगर x इक्वल -15 पुट करें, जहां 15 क्या है? 15 हमारे पास लेस देन 0। यहाँ पे अगर x इक्वल -15 हम पुट करें तो -15 क्या है? लेस देन 0, -15 0 से लेस है, तो जहां इफ x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में हमने जो एग्जांपल लिया, इसमें क्या दिया गया है? अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0, 0 से कम होगी, तो इस फंक्शन की वैल्यू -1। तो यहाँ पे -15 0 से लेस है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट हमें मिलेगा
-1। अगर हम x इक्वल -15 पुट कर लें इस फंक्शन में, x इक्वल -15 पुट कर लें तो उसका रिजल्ट -1 मिलेगा। ठीक है, और अगर x इक्वल 0 पुट किया जाए तो x इक्वल अगर हम 0 पुट करें तो x इक्वल 0 पे यहाँ पे हमें वैल्यू 0 दी गई है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर हम लोग x इक्वल 0 पुट कर ले तो हमारा रिजल्ट 0 मिलेगा। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग देखते हैं, जो फंक्शन हमें दिया जाता है, जो फंक्शन हमें गिवन होता है, उस फंक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1, x जब 0 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू 0, और जब x जो हो लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू -1। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि अगर हम x इक्वल 5 पुट करें, अगर x इक्वल 5 पुट करें और 5 क्या है? ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, और अगर हम लोग x इक्वल -15 पुट कर लें, x इक्वल -15 पुट कर लें, जहां -15 क्या है? लेस देन 0, -15 लेस देन 0, यानी -15 क्या है? 0 से लेस है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। उसी तरह अगर x इक्वल 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, तो इतना ये सिग्नम फंक्शन था। सिग्नम फंक्शन के को हम लोग समझने के लिए इसे यूज किए हैं। हमने ये एग्जांपल लिया है कि कैसे हम समझेंगे कि सिग्नम फंक्शन के बेस पे हमें कोई क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया सिग्नम फंक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, और अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बेस पे हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसका रेंज क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी रेंज होता है ओनली 3 नंबर्स। रेंज क्या होता है? ओनली 3 नंबर। वो कौन से नंबर्स हैं? -1, 0 और 1। सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है? ओनली 3 नंबर्स, ओनली 3 नंबर, ओनली 3 नंबर सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है। ओनली 3 नंबर -1, 0 और 1। इसका रेंज क्या होगा? -1, 0 और 1। और इसका डोमेन क्या होगा? सिग्नम फंक्शन का डोमेन हो जाएगा हमारे पास, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज ओनली 3 नंबर्स। वो क्या है? -1, 0 और 1। इसके प्रॉपर्टी दो हो गए, रेंज क्या होगा? -1, 0 और 1। डोमेन क्या होंगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के सेट। ठीक है, तो इसके ये प्रॉपर्टी हो गए। और सिग्नम फंक्शन का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन क्या होता है कि जब हमारा रियल नंबर फंक्शन का सिग्नम फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन में एक स्पेशल रिलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सिग्नम फंक्शन एक्स और मॉड्यूलस फंक्शन, एक्स एंड मॉड्यूलस फंक्शन में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? सिग्नम एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन होता है, सिग्नम फंक्शन का एक रिलेशन हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, सिग्नम एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल लिए, उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी, हमने सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी देखी। अब उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उस स्टूडेंट का डाउट था, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे।
तो हमारे पास वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट करना है हमें, इवेल्युएट लिमिट x टेंड टू 3, x टेंड टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 सिग्नम x माइनस 1। ठीक है, इसे हमें इवेल्युएट करना है, लिमिट x टेंड टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्नम x माइनस 1 को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस सिग्नम को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस सिग्नम को इवेल्युएट करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसे हम इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हम इसे नोट कर लेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्नम x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर x क्या कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 3 के साइड, x अगर अप्रोच कर रहा है 3 के साइड, तो सबसे पहले हम सिग्नम की वैल्यू निकालेंगे, सिग्नम x माइनस 1। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्नम x माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंड टू 3 है, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, सिग्नम x माइनस 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एट x इक्वल 3, एट x इक्वल 3, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, सिग्नम 3 माइनस 1, सिग्नम 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिला हमें, सिग्नम 2। ठीक है, सिग्नम 3 माइनस 1 की वैल्यू सिग्नम 2 मिल गई हमें, तो सिग्नम 2 की वैल्यू क्या होती है, सिग्नम 2 की वैल्यू हमेशा 1 होता है, सिग्नम 2 या सिग्नम 3, सिग्नम 5, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 होता है, सिग्नम 2 की वैल्यू पॉजिटिव 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंस 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सिंस 2 क्या है, 2 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन 0, सिंस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे सिग्नम 2 की वैल्यू 1 मिल गई हमारे पास। यहाँ पे हमने सिग्नम x माइनस 1 सॉल्व किया, वो क्या मिल गई हमें, 1 मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट देखेंगे, नाउ हम लोग लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्नम x माइनस 1 की वैल्यू 1, सिग्नम x माइनस 1 की वैल्यू 1 मिल गई हमें। यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इक्वल 12। तो इसे जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 12। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 12। हमारे पास इवेल्युएट करने के लिए दिया गया था, लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्नम x माइनस 1, तो इसे हमें सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया, सिग्नम x माइनस 1 को। ठीक है, सिग्नम x माइनस 1 को हमने एट x इक्वल 3 पे जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें मिली थी सिग्नम 2, और सिग्नम 2 की वैल्यू पॉजिटिव 1, और नाउ हमने लिमिट पुट की तो लिमिट से हमें मिला इसका सोल्यूशन 12। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बेस पे हम लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारे पास है,
हमें इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। एफ एक्स इक्वल एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए या फिर कुछ भी। तो एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्कस द continuity of function, discuss the continuity of function fx at x equal 0, x equal 1 and x equal 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है x if x less than equal to 1 और 5 if x greater than equal to 1। यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है x इक्वल 0 पे, x इक्वल 1 पे और x इक्वल 2 पे, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस हम कैसे करते हैं, उसकी लिमिट इक्वल होनी चाहिए, उस फंक्शन की लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले x इक्वल 0 पे चेक करेंगे। एट x इक्वल 0 पे अगर हमें चेक करना हो तो x इक्वल 0 पे चेक करना है। ये 0 क्या है, 0 लेस देन है 1 से, 0 लेस देन है 1 से। अगर हम x इक्वल 0 पे पुट करें तो 0 लेस देन है 1 से, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। जहां पे x लेस देन हो 1 से, वहां पे फंक्शन की वैल्यू x है। तो 0 क्या है, 1 से लेस देन है, तो फंक्शन की वैल्यू x होगी। तो यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, fx x मिलेगा हमें, fx x मिल जाएगा। तो f0 हम कैसे निकालेंगे, तो f0 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जब हम f0 निकालें तो 0 मिल गया। अब हम लोग लिमिट निकालेंगे, अब हम लोग लिमिट देखेंगे अपना, लिमिट x टेंड टू 0। जब फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ली, लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए भी वही हमें कंडीशन देखना पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन यही है, ये तो x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए इसे तो हम फंक्शन की वैल्यू नहीं ले सकते। हमें एट x इक्वल 0 पे लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे fx होता है। तो 0 पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही मिलेगी हमें। 0 पे फंक्शन की वैल्यू x ही मिलेगी, क्योंकि x जो है लेस देन जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू x होगी। तो 0 क्या है, लेस देन है 1 से, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x मिलेगी हमें। लिमिट x टेंड टू 0 x, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 0। इसका मतलब कि जो लिमिट की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू है, जो लिमिट की वैल्यू वही फंक्शन की वैल्यू, इसलिए फंक्शन क्या है, x इक्वल 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट की वैल्यू 0, वही वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है, वही फंक्शन की वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह हम लोग x इक्वल 1 पे देखेंगे। एट x इक्वल 1 पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। एट जैसे हमने x इक्वल 0 पे फंक्शन की और लिमिट की वैल्यू इक्वल करके ये बताया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसी तरह x इक्वल 1 पे हम देखेंगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एट x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल 1 पे फंक्शन की वैल्यू
यहाँ पे दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन भी है इक्वल भी है, तो x इक्वल 1 पे फंक्शन की वैल्यू x हो जाएगी, तो यहाँ पे fx इक्वल x हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, fx इक्वल x होगा। तो जब f1 निकालना होगा तो जब हम f1 निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई, जब हम f1 निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह हम लिमिट देखेंगे, ठीक है, लिमिट देखेंगे, तो लिमिट जब देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो 1 x जो है ये 1 के इक्वल नहीं है, लिमिट जब हम लोग निकालेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 5, यहाँ पे fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू 5 हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू 5, ये RHS की वैल्यू है। यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली, फंक्शन की वैल्यू f1 की वैल्यू 1 मिली, तो LHS हम कैसे निकालेंगे, LHS हम निकालते हैं एट x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, x टेंड टू 1 माइनस fx, x टेंड टू 1 माइनस fx, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, x लेस देन 1 से होना चाहिए, अगर LHS जब हम निकालते हैं तो x लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 के लिए x की वैल्यू ये है फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x, जब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू 1, यानी LHS की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई। अब हमें क्या चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई, LHS की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई, अब हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो जब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1 पे, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, तो अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट क्या होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 1 पे लिमिट की वैल्यू 5 है, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 5, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी RHS की वैल्यू हमें क्या मिल गई, RHS की वैल्यू 5 मिल गई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है वो तो इक्वल है LHS के, लेकिन LHS नॉट इक्वल टू RHS, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हमने x इक्वल 0 पे चेक किया, x इक्वल 1 पे चेक किया, अब हम लोग देखेंगे x इक्वल 2 पे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे x इक्वल 2 पे, एट x इक्वल 2 पे हमें देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन निकालेंगे, x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो x क्या है, x इक्वल 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे ग्रेटर देन 1, 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 2 पे देखना है, x इक्वल 2 पे, तो यहाँ पे 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि जब x ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू 5 दी गई है, अगर x ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू 5, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी f2 की वैल्यू, यहाँ पे हम पहले ही कह सकते हैं कि f2 की वैल्यू 5 दी गई है, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू 5,
यानी कि 2 क्या था, 1 से ग्रेटर देन था, इसलिए F2 की वैल्यू 5 मिल गई हमें। F2 की वैल्यू 5 मिल गई। इसके बाद हम लोग लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंड टू 2, लिमिट हम लोग 2 पे देखेंगे। 2 क्या है, 2 1 से ग्रेटर देन है, इसलिए लिमिट भी हमें इसी पे निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू पे। और लिमिट पे x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इसलिए लिमिट भी क्या हो जाएगी हमारी 5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल है लिमिट की वैल्यू के। फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2 पे, कंटिन्यूअस है x इक्वल 2 पे, कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे, कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे, और डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस किस पे है, x इक्वल 1 पे। यहाँ पे हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे और कंटिन्यूअस है x इक्वल 2 पे, लेकिन x इक्वल 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हमने इस सिग्नल फंक्शन के ही बेस पे निकाला कि जब हम x ग्रेटर देन हो तो फंक्शन की वैल्यू जो गिवन होती है हम वही रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने यही जाना कि सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, और हमने सिग्नम फंक्शन के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।